Brought to you by ITIL. इंजीनियर बनने का सपना लेकर हरीश चंडीगढ़ गया था। वहां जाकर उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो नहीं जानता था कि उस रात उसकी जिंदगी एक झटके में खत्म हो जाएगी। उस नौजवान के सपने सच्चाई का रूप लेने से पहले ही गायब हो जाएंगे। वो कहाँ जानता था कि 13 साल उसे एक जिंदा लाश की तरह निकालने पड़ेंगे। उस पिता की बेबसी, उस माँ का जी क्या महसूस कर रहा होगा जब वो अपने जवान बेटे को इस हालत में बेसहारा पाते। शुरुआत सर ऐसे हुई कि 20 अगस्त 2013 को इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहा था। लास्ट सेमेस्टर था डिग्री का, सिविल इंजीनियरिंग का। 3 डीएमसी अभी मैंने दिखाई उनको, डीएमसी दिखाई, डिप्लोमे की वो दिखाई, इसको 6 सेमेस्टर सी जो मिलती है डीएमसी। तो हमें फोन आया 7:21 को शाम को, कह रही ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया, मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो और हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझ नहीं। कह रहा आपका बेटा ना छत से गिर गया। मैं क्या गिर गया? मैं, आप कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाम है बेटा? उसका नाम उसका वहाँ भी लिखा है मैंने, वो जो FIR की थी। तो उसके बाद मैं घर आया। घर में मैंने दीदी को बोला, मैंने दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई हमारे साथ और हम जा रहे हैं चंडीगढ़। इनको बोला, फिर हम दोनों 2-2:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुँचे। हॉस्पिटल में हमें कोई लेने आ गया, हमारा रिलेटिव जैसे आ जाते हैं। 3 बजे हम PGI ट्रामा सेंटर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम हरीश के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। जो बच्चे कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई? अच्छा। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तो हौसला रखिए सर, मतलब कुछ चीजों पर इंसान का जोर नहीं है। इन्होंने हौसला रखा, मेरा हौसला टूट गया। नहीं आप फिर भी हौसला रखिए। देखिए हम अब भी देखते ना, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम फिर मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 CT स्कैन हुए। तब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीली थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। ये कहने में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी है। कहते हैं एक पिता कभी जता नहीं पाता कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हरीश के पिता के आंसू ये साफ बयां कर रहे थे कि उन पर क्या बीती होगी। उस माँ बाप का कलेजा कितना मजबूत होगा जिन्होंने अपने बेटे की सांसों को बचाने के लिए 13 साल लगातार जद्दोजहद करते रहे, और अब जाकर हरीश को इच्छा मृत्यु देने की इजाज़त कोर्ट ने दे दी है। हरीश को फुट पाइप से खाना खिलाने से लेकर उसकी सांसें मशीनों पर टिकी हुई हैं। 13 साल पहले PG के 4थी मंजिल से हरीश गिर गया था। इसके बाद से उसका पूरा शरीर पैरालाइज मार गया और फिर हरीश कोमा में चला गया। इस दौरान किस तरीके से हरीश के माँ बाप ने उसकी सेवा की बताते हैं आपको। हरीश को PEG ट्यूब से खाना खिलाया जाता था। पेट में एक पाइप डाली जाती थी जिसके सहारे उसके पेट तक खाना पहुंचाया जाता था। कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसके सहारे हरीश की देखभाल की जाती थी। उसमें से एक टेक्रियोस्टोमी ट्यूब, जिसको सांस लेने के रास्ते में एक छेद करके इस ट्यूब को डाला जाता था ताकि सांस लेने में मदद मिल सके और फेफड़ों तक हवा पहुंचती रहे। इसके बाद IV ड्रिप और हाइड्रेशन सिस्टम। शरीर में पानी और दवाओं का बैलेंस बनाए रखने के लिए IV ड्रिप यूज़ किया जाता था। पैलिएटिव केयर, बिस्तर पर पड़े रहने के कारण होने वाले घावों को रोकने के लिए एयर मैट्रेस का भी यूज़ करते थे, और खाने में उसे लिक्विड डाइट दिया जाता था, जैसे दाल का पानी, पतला सूप, दूध, जूस और बहुत बारीक पिसा हुआ पतला दलिया। शरीर में पोषण की कमी न हो इसके लिए प्रोटीन और विटामिन वाले पाउडर को पानी में घोलकर उसे
दिया जाता था। सभी दवाइयों को भी पीसकर पानी में मिलाकर इसी नली के जरिए शरीर के अंदर भेजा जाता था, फूड पाइप के जरिए। और अब डॉक्टर्स ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, जिससे हरीश को नेचुरल तरीके से मृत्यु दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।